छाता तहसील में कृषक दुर्घटना के 23 लाभार्थियों को दी गई 5-5 लाख की सहायता। तहसील सभागार छाता में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 23 लाभार्थियों को 5-5 लाख रुपए की धनराशि के चेक सोमवार को एसडीएम ने वितरित किए। उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह ने बताया कि तहसील क्षेत्र में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 23 लाभार्थियों को सरकार द्वारा 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। इसमें कमलेश पैगांव, सुनीता बदनगढ़, पुष्पा नौगांव, सीमा छाता, शशि रनवारी, ज्योति अकबरपुर, किरण अगरियाला, उषा देवी महाराणा, रजनी खायरा, जमुना नंदगांव, कोमल अकबरपुर, नेमवती नंदगांव, प्रेमवती बरका, राखी सेही, गुंजन चोमुहा, रश्मि पसौली, पूजा उमराला, हेमा चोमुहा, राधा छाता, ब्रजवल्लभ कोटवन, गोपाल हताना, रचना नंदगांव, पूरन देवी फालेन को डेमो चेक वितरित किए गए। इस मौके पर तहसीलदार रजनीश कुमार वाजपेयी, नायब तहसीलदार जयंती मिश्रा, राजस्व कानूनगो विमल बाबू, झम्मन सिंह, योगेश योगेंद्र सारस्वत, कमल सिंह, अशोक चौधरी, संजय भार्गव आदि मौजूद रहे। संचालन टेकचंद लेखपाल ने किया। आवाज न्यूज के लिए पीयूष यादव की खास रिपोर्ट। मैम, आज जो चेक वितरित किया गया है वो किस उपलक्ष्य में किया गया है? देखिए, जो आज का कार्यक्रम था वो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया था। ये पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया था और इसमें जितने भी लाभार्थी हैं उनको 5 लाख का चेक प्रदान करते हुए उनको सम्मानित किया गया था। उसी क्रम में आज हमारी छाता तहसील में सभागार में कार्यक्रम किया गया था। हमारे यहाँ 23 लाभार्थी थे, जिसमें से 19 को हम यहाँ सम्मानित कर रहे थे और 4 लाभार्थियों को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित किया गया है। और ये जो कृषक कार्य करते वक्त या कृषक कार्य करने वाले ऐसे लोग जिनकी किसी सड़क दुर्घटना में या अन्य किसी घटना में मृत्यु हो जाती है अपरिहार्य कारणों से, और उनके परिवार जो जीवन यापन के लिए उन्हीं के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, उनकी एक मदद के लिए 5 लाख रुपए सरकार द्वारा ऐसे परिवारजनों को दिए जाते हैं। उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम किया गया था। ये इस योजना को पारदर्शी कैसे बनाया गया है? कैसे योजना को पारदर्शी बनाने के लिए सबसे पहला जो प्रयास किया गया है, 2 प्रयास हैं। एक तो योजना में सभी आवेदन अभी ऑनलाइन ही कर दिए गए हैं कि सभी आवेदन ऑनलाइन ही किए जाएंगे। लाभार्थी मृत्यु के दिनांक के 3 माह के अंतर्गत उसमें आवेदन करेंगे और 3 माह के अंतर्गत आवेदन करने के उपरांत में उसको सभी लेखपाल से, कानूनगो से, तहसीलदार, एसडीएम और आगे चल के एडीएम और डीएम साहब तक उसमें जो रिपोर्ट लगी जाएगी वो ऑनलाइन लगाई जाएगी और वहाँ पूरी समिति की स्वीकृति होने के बाद में ही उसको सीधे उसके खाते में वो पैसे दिए जाएंगे। तो इसमें किसी भी तरह के बीच के लोग ना रहें और आवेदन ऑनलाइन आए, जिससे फाइल कहाँ जा रही है उसको आवेदनकर्ता को खुद पता चल सके, अपने जो नंबर मिलेगा आवेदन का उसके लिए, जिससे समय से सभी उनका निस्तारण किया जा सके, उसके लिए किया गया है। मम्मी, कौन से सन से कौन से सन तक के जैसे कृषक दुर्घटना हुई है कब तक के लिए दिए गए हैं? देखिए, ये समय समय पे जो बजट आता रहता है उसके तहत इनको लाभ मिलता रहता है। अभी जो फिलहाल है वो फिलहाल लगभग 5 से 6 महीने के अंदर जिन आवेदनों की स्वीकृति हुई है ये उनके हैं। तो इनकी मृत्यु जो है वो हो सकता है पिछले 1 साल के अंतर्गत हुई होगी, पर इनकी स्वीकृति पिछले लगभग 3-4 महीने के अंदर जो हुई है उसके लाभार्थी हैं। 1 साल के अंदर तो काफ़ी जैसे दुर्घटना देखने को मिली है, क्या वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे? देखिए, इसमें कुछ शर्तें और नियम हैं। पहला कि जो मृतक है वो कृषक होना चाहिए, यानी उसके नाम पे कुछ ना कुछ खेती होनी चाहिए। यदि वो खेती नहीं करता है, यदि मान लीजिए किसी कारणवश उनके माता पिता के नाम पे खेती की ज़मीन है और वो ही, क्योंकि माता पिता बहुत वृद्ध हैं और वो ही उनकी देखभाल करते हैं और वो ही खेती करते हैं मुख्य रूप से, तो या तो ये हो, या तीसरा कि कोई पट्टा उसने ले रखा हो किसी अधिक मात्रा में और वो पट्टे पे लेके फिर खेती का कार्य कर रहा हो। जो खेती करेगा वही, उसी को ही ये लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़, यदि इसमें किसी प्रकार से हत्या हुई है, यानी मर्डर या किस तरह के हैं, तो उन सबको भी ये लाभ नहीं मिलता। तो जो कुछ जैसे सड़क दुर्घटना हुई, सर्प से काटना हुआ, या नेचुरल डेथ हुई, या खेती करते वक्त किसी कारण से डेथ हुई, तो इन सब कारणों से ही इसमें लाभ दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का अनुपालन करने के बाद में जो भी आवेदन आते हैं और उन पे जो पात्र होते हैं उस हिसाब से इसमें लाभ दिया जाता है। मैम, देखने को मिलता है किसान परेशान रहते हैं, जैसे विधवा पेंशन है, फिर वो ये कि वृद्धा पेंशन है, उसके बावजूद भी काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते, फिर भी उनकी पेंशन का कार्य नहीं हो पा रहा, उसमें क्या करें? विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन में जो आवेदन है वो ब्लॉक स्तर पे किया जाता है ग्रामीण एरिया में, और जो शहरी एरिया है वहाँ पे नगर पंचायत स्तर पे किया जाता है। उसमें रिपोर्ट लगती है दोनों जगह से और रिपोर्ट लगने के उपरांत में उनको लाभ दिया जाता है। कई बार बजट की और बीच में, क्योंकि जो पेंशन है उनमें EKYC की, आधार लिंकिंग की, ये सब समस्याएं आई थी, तो इस वजह से काफ़ी डिले हुए थे ये सभी। कई सारे ऐसे पेंशन लाभार्थी थे जिनको पेंशन मिल रही थी, बट उनकी EKYC नहीं, तो 2-3 महीने तक उनकी पेंशन भी रुकी रही हैं।
कई बार इन पेंशनों का बार बार सत्यापन भी किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति वृद्ध ही ना हो और उसको वृद्ध अवस्था पेंशन मिल रही हो, या कोई महिला विधवा ना हो उनको विधवा पेंशन मिल रही हो। तो ये सब चीज़ों का सत्यापन करने के बाद दिया जाता है। कोशिश यही रहती है, क्योंकि ये भी ऑनलाइन के माध्यम से, कि इनका समय से निस्तारण कर दिया जाए। ये भी समयबद्ध हैं और 21 दिन का समय होता है इनका, 21 दिन में इनका निस्तारण किया जाता है।